मैं आप दोनों के रास्ते की दीवार क्यों बनूं? उससे भी यही समझा रहा यहाँ पर सावर पिया को बताता है कि मैं आप दोनों के रास्ते की धमकी दीवार देकर गया। क्यों बनूं और मैं आप लोगों के बीच में दरार क्यों लगा रहा हूँ। तो इस वजह से सावर और पिया आपस में बात कर रहे होते और कहता है कि तो वही आप मुझे उसने कल रात धमकी भी दी थी और वो आके मुझे धमका रहा था। तो पिया कहती है कि धमकी दी है। तो सावर कहते हैं हाँ मुझे धमका रहा था। सावर और पिया की वहाँ पर बहुत सारी बातें होती है और फिर उसके बाद उसका दोस्त मोबाइल पर खड़ा होकर गली में एक साइड पे खड़ा होता है और एक मोबाइल फोन पे लगा होता है और अपने बॉस को कॉल करके कहता है और वहाँ पर उसी का बॉस आ जाता है और दोनों आपस में चल कर बातें कर रहे होते और आहिस्ता आहिस्ता आ रहे होते। वहीं पर सावल ने व्हाइट सूट और खाली जैकेट और काले चश्मे पहने होते हैं और वही दोनों एक रूम के साइड पे जाते हैं जहाँ पर दो लड़के साइड पे बैठ के कैरम खेल रहे होते हैं और वो सावल अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ रहा होता है। वहीं पर उसका चमचा दोस्त उसके पीछे पीछे चल कर साथ जा रहा होता है और दोनों साइड पर मतलब उसका जो चमचा होता है वो उसके पीछे और सावल आगे कुर्सी की तरफ जाकर बैठने लगता है और वहीं पर सावल अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और चमचा साइड पे खड़ा होके उससे बातें कर रहा होता है। वहीं पर सावल अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। फिर जो उसका चमचा उसको कहता है कि बॉस ऐसा कुछ है या नहीं आपस में। तो सावल उसको कहता है कि अभी तो फिलहाल शुरुआत है, पता नहीं आगे क्या होगा, ये देखते हैं कि क्या होता है। तो आपस में ये लोग इसी तरह गुफ्तगू कर रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं और सावल सर नीचे करके उसकी तरफ देखता है। अब दोबारा आपस में ये लोग बातें करते हैं और कहता है कि सावल मतलब इनकी निगरानी के लिए कुछ सिक्योरिटी लगा दो, मतलब पिया के पीछे और उनके घर के बाहर 2-3 सिक्योरिटी गार्ड तैनात कर दो। तो चमचा साइड पे खड़ा होकर वो ऑर्डर फॉलो कर रहा होता है और उसकी बातें सुनकर कहता है कि ये बहुत सब हो जाएगा, आप बेफिक्र हो जाए। और वो दोनों आपस में फिर बात कर रहे होते हैं और सावर इसी तरह कहता है कि मुझे कोई कोताही नहीं चाहिए, जल्द अज जल्द ये काम कर लो और उनकी सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम करो ताकि मुझे आगे कोई परेशानी और कोई मसला ना हो। तो ये बात गुफ्तगू यहाँ पर ख़त्म हो जाती है और दूसरी तरफ आलियार और उसका दोस्त आपस में लगे होते हैं और आलियार का दोस्त उसको कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं था और इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया भी नहीं, मुझे खबर भी नहीं थी और मुझे ना ही कुछ आगाही करने दिया और ना ही मुझे तुमने इस बात की भनक लगने दी। और वहीं पर आलियार ब्राउन जैकेट और शर्ट पहने हुए खड़ा होता है साइड पे और उसका दोस्त पिंक कलर की शर्ट में खड़ा हुआ होता है और दोनों आपस में बात कर रहे होते और आलियार वहीं पर कहता है कि मुझे मौका ही नहीं मिला, मुझे टाइम ही नहीं मिला, तो मैं क्या करता और तुमसे क्या कहता। और इसी दरमियान और गुफ्तगू के दरमियान आपस में वो लोग लगे होते हैं और इसी दरमियान आलियार को फोन आ जाता है। आलियार फोन उठाने के लिए अपना हाथ अपने जैकेट के अंदर करके फोन निकालता है और देखता है कि किसका फोन है और इसी में इतने में वो देखता है कि वो पिया का फोन होता है और पिया उसको कहती है कि मुझे बाहर मिलो। और आलियार कहता है कि कहाँ थी तुम, तुम्हारा न कुछ आता न कुछ पता, मैं बहुत परेशान था। और पिया कहती है कि तुम बस इतना करो कि मुझसे बाहर मिलो, मुझे तुमसे कुछ काम है। तो आलियार कहता है कि हुकुम, तुम जहाँ बोलो मैं वहाँ आ जाऊंगा, जब बोलो तब आ जाऊंगा। तो पिया कहती है कि मुझे यूनिवर्सिटी में नहीं मिलो, यूनिवर्सिटी के बाहर मिलो। तो आलियार कहता है कि यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं। तो पिया कहती है कि नहीं, बस मैंने कह दिया ना कि यूनिवर्सिटी में नहीं, बाहर मिलो। तो आलियार कहता है कि जैसे आपको हुकुम, चलो सही है, बाहर मिल लेंगे। पिया उसका फोन काट के साइड पे सेड होके बैठ जाती है और सब नीचे कर लेती है और खामोशी से बैठ जाती है। और वहां पर आलियार अपने दोस्त की तरफ भाग के आता है और उसको कहता है कि पिया का फोन था और बहुत खुशी से खुश होता है और अपने दोस्त को कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ उसने फोन किया ताकि उसका कुछ पता तो लगा हो। और इतने में दोस्त कहता है कि मैं खुश नसीब हूँ, देखो मैं तुम्हारे लिए खुश नसीबी बनकर आया। और उसका दोस्त
दांत निकाल कर हंस रहा होता है ही करके। और इसी तरह आलियार भी सर आसमान की तरफ करके हंस रहा होता है और खुश हो रहा होता है, जैसे दोनों की कोई लॉटरी लगी जो फालतू में हंस रहे होते हैं। आलियार ऐसे खुश हो रहा होता है जैसे वो उसको किसी ने जहाज का टिकट फ्री दे दिया हो। और उसके बाद आलियार का बहुत बड़ा घर जो आपके मेरे और औकात से बाहर वो बड़ा घर दिखा रहे होते हैं। और उसके बाद आलियार अपने वालिद के साथ लगा हुआ होता है और कहता है कि आप क्या करेंगे, जैसे भी करेंगे बस मुझे वो लड़की चाहिए। तो पप्पू उसका कहता है कि भाई आराम नाल, तेरा रिश्ता हो जाएगा, टेंशन ना दियो। तो आलियार कहता है कि टेंशन क्यों नहीं लो, कैसे नहीं लो। तो उसका अब्बू कहता है कि जैसे भी होगा मैं तुम्हारा निकाह उससे करवा दूंगा। तो वो कहता है कि चलो उससे बात कर लेते हैं। उसका अब्बू कहता है कि 2 टके के लोगों से मैं बात नहीं करता। उसका अब्बा एक मामूली मिस्त्री है। आलियार की अम्मी ये बातें सुन रही होती है और आंखें निकाल कर साइड पे खड़ी होती है। और इतने में ही आलियार का अब्बू ये सब कुछ कहकर साइड से गुस्से के साथ निकल जाता है। और आलियार बातें सुन रहा होता है और इसी तरह खड़ा आँखा वक्का रह जाता है। और आलियार साइड पे बेड पे बैठ जाता है और अपनी अम्मी की तरफ देख रहा होता है और अम्मी को कहता है कि अब क्या होगा। अम्मी कहती है कि चलो देखते हैं क्या होता है। फिर उसके बाद एक ड्रोन व्यू के साथ शहर को दिखाया जाता है, एक यूनिवर्सिटी टाइप। इसके बाद ड्रामे में पिया का अब्बू आता है और वो अपनी बीवी की तरफ देख रहा होता है और उसकी बीवी तकिया से कर रही होती है और झाड़ रही होती है और अपने काम में मसरूफ होती है। और पिया का अब्बू अपने घर में पानी की तरफ जाता है और पानी का गिलास उठा के पानी पीने लगता है और पानी पी पी कर अपनी बीवी की तरफ देख रहा होता है और उसकी बीवी उसकी तरफ देख रही होती है। इतने में पिया रेडी होकर बाहर आती है और यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होती है। और हालांकि वो यूनिवर्सिटी नहीं आलियार से मिलने के लिए जा रही होती है और वो इतने में अपना अब्बा के सामने आ जाती है और अब्बा उसको हाथ जोड़कर बोलता है कि माफ कर दे, अब तो बस कर दो। तो पिया कहती है कि अम्मी मैं जा रही हूँ, तो किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो पिया कहती है कि अपनी अम्मी से अम्मी मैं जा रही हूँ और किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है और मैं यूनिवर्सिटी से लेट आऊंगी, तो बेफिक्र हो जाओ आप सब, मैं आराम से अपने सुकून से आ जाऊंगी। और इतने में वो कहकर घर से निकलने के लिए चली जाती है और इतने में उसका अब्बू बिल्कुल सैड हो जाता है और उसकी अम्मी की तरफ देखता है और उसकी अम्मी अपनी बेटी और अपने शोहर की तरफ देखकर अक्का बक्का परेशान होकर खड़ी हो जाती है। उसके बाद सावल का चमचा एक बार वाले के होटल पर खड़ा होकर चाय पीने के लिए खड़ा होता है और चाय पी रहा होता है और उसके साथ गपशप लगा रहा होता है। इतने में वो देखता है कि वहाँ से सावल चल कर आ रही होती है और वो हाथ का इशारा करके रिक्शे को सीटी मार के आवाज़ देता है और रिक्शा आहिस्ता आहिस्ता आ रहा होता है और पिया रिक्शे में बैठकर चली जाती है और उसको साथ साथ उसके चमचे को शुक्रिया कहती है। पिया के पीछे 2 बंदे लगाए होते हैं मूसा सर ने और वो अपने बॉस से ही बात कर रहे होते हैं। काल पे साइड पे खड़े होकर वो चुप चुप के देख रहे होते हैं कि कब पिया निकलेगी घर से तो उसका पीछा करेंगे। और इतने में जब वो देखते हैं कि पिया रिक्शे में बैठ के चली गई तो वो कॉल कट करके बाइक पे बैठ कर उसका पीछा करने लग जाते हैं। जैसे ही वो दोनों बाइक पे निकलते हैं पिया के पीछे, तो वहां से आहिस्ता आहिस्ता सावल ब्लू सूट और चश्मे पहनकर शहर से निकल आता है और अपने चमचे को इशारा करता है और चमचा अपने किसी पार्टनर के साथ बाइक पे बैठ कर बोलता है कि चल चल जल्दी चल। तो वो दोनों बाइक पर बैठ कर उस 2 बंदों के पीछे पीछे अपनी बाइक ले जाते हैं और इतने में सावल हाथ उठा के अपने बंदों को इशारा करता है और बोलता है कि जाओ। और उसके बाद पूरे शहर का ऊपर से ड्रोन दिखाते हैं जो कराची का लग रहा है और उसके बाद देखते हैं कि पिया रिक्शे में जा रही होती है तो आगे देख रही होती है
और पीछे से वो दो बंदे जो होते हैं सावर के बंदे, वो दो बंदों को पकड़कर साइड पे लगा देती है उनका बाइक और उनको दोनों को रोककर एक के ऊपर बोरी पहना कर दोनों को वीआईपी करके टपाटप मारते हैं और दोनों को बाइक से उतार कर नीचे मुर्गा बना के सही तरतीब से सही मन लगा के कूदते हैं। उसके बाद चावल का चमचा है वो सबने बॉस को कॉल करके यानी कि चावल को कॉल करता है और कहता है कि बॉस का काम हो गया, हमने उन दोनों को पकड़ कर सही वीआईपी करके कूद दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि आलियार एक होटल में बैठकर इंतजार कर रहा होता है पिया का और गेट की तरफ देख रहा होता है कि पिया कब आएगी, पिया कब आएगी, पिया जब आएगी तब मगर कब आएगी। वो बैठ कर देख रहा होता है गेट की तरफ। इतने में देखता है कि पिया गेट की तरफ आ जाती है। इतने में आलिया जल्दी जल्दी से भाग भाग कर जाता है और पिया के लिए जल्दी जल्दी गेट खोलता है और पिया उसके आगे आगे जा रही होती है और उसके पीछे पीछे आलिया आ रहा होता है और जल्दी जल्दी भाग कर आकर उसके लिए सीट खींचता है ताकि पिया सुकून से बैठ जाए और हम गपशप लगा सके। और दूसरी तरफ आलिया जाकर खुद बैठ जाता है और वो दोनों बैठे ही होते हैं और गपशप लगाने वाले ही होते हैं। इतने में वेटर आके ऑर्डर लेने लग जाता है तो आलिया पिया से पूछता है कि कोई चीज चाहिए तो पिया कहती है कि नहीं, तो आलिया वेटर को कहता है कि अभी नहीं, आप जाओ। उसके बाद दोनों आपस में गपशप और बातचीत शुरू कर लेते हैं और आपस में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आलिया कहता है कि यूनिवर्सिटी में मिल रहे थे तो की थी कि नहीं, मुझे यहीं पर मिला था। दोनों आपस में बातचीत करना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आलिया ने व्हाइट शर्ट और जिसमें ब्लैक कलर के दाग होते हैं और उसने एक रिंग पहनी होती है और साथ ही साथ उसने एक चेन पहनी होती है और जो कि पिया ने लाल भट्टा और स्किन कलर का सूट पहना होता है जो कि ब्लैक का उस पर दोनों बैठे होते हैं और सफेद टेबल होता है और पीछे जो बैकग्राउंड होता है वो येलो कलर का होता है। और दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और पिया उसको कहती है कि क्या तुम मेरे लिए लड़ोगे। तो आलिया अक्का बक्का हो जाता है, बोलता है कि क्या। तो पिया कहती है कि क्या तुम मेरे लिए लड़ोगे। तो आलिया कहता है कि किससे लड़ना है और किस लिए लड़ना है। तो पिया कहती है कि अपने अब्बू से। तो आलिया बोलता है कि क्या, मैं समझा नहीं। तो पिया कहती है कि तुम्हारा अब्बू मेरी अम्मी का कातिल है, तुम्हारा अब्बू मूसा सेठ मूसा। तो आलिया कहता है कि मेरा अब्बू तो सेठ मूसा नहीं है। तो पिया कहती है तुम्हारा अब्बू ही है, तुम्हारा अब्बू मेरे ऊपर मतलब से लगा रहा है, मेरे को चूल में जीता है, इस वजह से वो मतलब इतना का पक्का हो गया है मेरे पीछे। क्या तुम मेरे लिए लड़ोगे। आलिया पर उसको जवाब नहीं देता और खामोश हो जाता है। तो पिया बोलती है कि मैं समझ गई, तुम अपने अब्बा से मेरे लिए नहीं लड़ सकते। तो आलिया कहता है कि हमारे निकाह तो वो करवा रहे हैं, इसमें आगे क्या है। तो पिया कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे अब्बा से केस लड़ूंगी और उन पर केस करूंगी और उनसे अपना बदला लूंगी। तो आलिया यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है और अक्का बक्का हो जाता है। और दूसरी तरफ सेठ मूसा का जो लाटू है, जो उसका चमचा खास चमचा होता है, वो एक टीम के साथ खड़ा होता है जिसमें एक व्हाइट कलर का शर्ट पहने हुए और व्हाइट पैंट और चश्मे दाढ़ी वाला बंदा जो कि राइट साइड पे होता है, जिसके साथ एक टकलू ग्रे कलर के और खाकी कलर के पैंट में और टकला सर लेकर साइड में उसके साथ खड़ा होता है। और दूसरी तरफ उसके ब्लू शर्ट, ब्लैक जो कोट और साथ में नेवी ब्लू कलर का जो शर्ट बंदा पहना है, उस बंदे के साथ
ये जो चमचा है वो खड़ा होता है और उसको कॉल आती है कि बॉस हमसे वो लड़की मिस हो गई। तो वो कहता है कि कैसे, कहाँ थे वो दो बंदे, क्या कर रहे थे? वो कह रहा है कि पता नहीं कहाँ से कोई दो बंदे आराम में मार मार कर बुरी में बंद कर गए भाग गए। तो वो कहता है कितने का मकल इंसान हो, कितने का मकल हो तुम लोग, तुमसे लड़की नहीं पकड़ी गई। तो वो कहते हैं कि पता नहीं बॉस माजरा। तो वो कहता है कि नई टीम को आगे पीछे और इनको हॉस्पिटल लेकर जाओ, पट्टी शट्टी कराओ इनकी। दूसरी तरफ मूसा एक क्लिप में दिखाया जाता है कि मूसा हाथ में चश्मे लेकर ब्राउन और रेड टाइप जैकेट पहनकर हाथ में घड़ी लेकर अपने एक मुलाजिम से बात कर रहा होता है और उसकी तरफ देख रहा होता है। मुलाजिम सर झुकाकर हाथ बांध कर खड़े हुए होता है और उसके बाद एक खूब तस्वीर आ जाती है जिसमें उसके साथ 5 मुलाजिम खड़े होते हैं और सबने अपने हाथ बांधे होते हैं, जिसमें से 2 बंदों ने हाथ नहीं बांधे होते। और मूसा के साथ जो राइट साइड पे ब्लू कलर का एक बंदा खड़ा होता है, जिसने ब्लू का मतलब ब्लू कलर कपड़ों वाला बंदा जो ब्लू कलर और व्हाइट बटन लेकर खड़ा होता है और साथ में ही वॉच पहनी होती है और साथ में ही क्रीम कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की नीचे वाली शर्ट पहनी होती है और साथ में ही एक रेड कलर की शर्ट क्रीम कलर की पैंट पहनी होती है। और तीसरी तरह एक ब्राउन कलर की जैकेट जो कि ग्लासेस पहने हाथ बांधे सर झुकाए खड़ा होता है। और 5वां जो शख्स होता है वो नेवी ब्लू और स्काई ब्लू शर्ट पहन के खड़ा होता है और ये 5वां आपस में बात कर रहे होते हैं। और इतने में मूसा देखता है कि उसका चमचा आ जाता है और चमचा वहां से इशारा कर रहा होता है कि बॉस काम नहीं हुआ। और सर झुका के ब्राउन ब्लू शर्ट पहने हुए सर झुका के व्हाइट बाल सर झुका के अफसोस का इजहार करता है। तो वहां पर दूसरी तरफ कुछ 5 बंदे खड़े होते हैं। 5 बंदे खड़े होते हैं जिनमें से 3 लड़कियां और 2 लड़के होते हैं जो कि कमरे में खड़े होते हैं। पीछे एक फ्रेम लगा होता है और कुछ पौधे होते हैं जिनमें से एक लड़की ने येलो कलर की कमीज जिसमें व्हाइट कलर के थोड़े थोड़े धब्बे हैं और साथ वाली ने ब्लैक कलर की कमीज जिसमें सेम व्हाइट कलर के धब्बे हैं और साथ वाला ने ब्लैक टाई रेड शर्ट और क्रीम कलर की पैंट पहनी होती है। और साथ में ही 5 चौथी लड़की ने कमीज पहनी होती है जो कि टायरा टाइप कलर की होती है। उसके साथ ही एक लड़का जिसने ब्लैक और रेड कलर की शर्ट टाइप कुछ पहना होता है और वो चारों जो पहली येलो कलर वाली होती है उसने हाथ में किताब लिया होता है और साथ में ही जो ब्लैक कलर वाली होती है वो कुछ किताब में लिख रही होती है और साथ ही वाला भी कुछ पढ़ रहा होता है और साथ ही टाइगर वाली भी कुछ बुक रीड कर रही होती है। और ये 5 किसी मीटिंग रूम में खड़े होते हैं मूसा का इंतजार करने के लिए। और मूसा दूसरी तरफ अपने चमचे के साथ सिगार बना के खड़ा होता है और आपस में दोनों बात कर रहे होते हैं और कहता है कि काम हुआ या नहीं। तो चमचा उसका कहता है कि नहीं, काम तो नहीं हुआ। इतने में मूसा वो अपना सर झुका के खड़ा हो जाता है और मूसा हाथ में सिगार लेकर उसकी तरफ देख रहा होता है कि काम कैसे नहीं हुआ, जाके उसके अब्बा से मिलो और उसको मेरा पैगाम दो। तो उसका चमचा कहता है कि बॉस मैं चला जाऊंगा, मसला नहीं है। तो मूसा वही अपने फोन और रेड टाइप कोट और हाथ में घड़ी लेके और ग्लासेस वो पहन लेता है और पीछे बैकग्राउंड में फ्रेम होता है, उसके आगे खड़ा होता है और वो अपने सिगार जला रहा होता है और कहता है कि जाओ उसके अब्बा तक मेरा पैगाम पहुंचा, जो भी मैंने तुमसे कहा था वो सेम उससे जाके कहो।
और कहो कि ये मूसा ने पैगाम भेजा है, तो उसका चमचा कहता है कि मैं अभी जाता हूँ, आप बेफिक्र हो जाओ, मैं आपका काम कर दूंगा। एक बात आपकी मैं उस तक पहुंचा दूंगा, आप बेफिक्र हो जाओ, टेंशन नहीं लो, मैं आऊँ ना। तो मूसा कहता है कि जल्दी जल्दी मेरा पैगाम वहां तक पहुंचाओ, वरना मैं कुछ कर गुजरूंगा मैं उसको, वरना बाद में तुम नहीं बोलना कि बोसे आपने क्या कर दिया। और दूसरी तरफ आलिया की अम्मी अपने घर के बाहर कुर्सी पे बैठकर सामने उसके ब्लैक कलर का कप रखकर खुद ब्लू सूट में बैठी होती है और ब्लैक कलर के टेबल पर ब्लैक कलर का कप रखा होता है और पीछे घर ब्लू कलर का वाइप दे रहा होता है और वो खुद बार पीछे लहरा कर कॉल पे लगी होती है और अपने फ्रेंड से बातें कर रही होती है और उनसे कहती है कि मैं बहुत जल्द लंदन आऊंगी, वहां से फिर पेरिस जाएंगे, वहां से फिर अमेरिका जाएंगे और वहां से फिर यूके जाएंगे, कनाडा जाएंगे, मलेशिया जाएंगे, इंडोनेशिया जाएंगे, घूम फिर के हर जगह घूमेंगे और किटी पार्टियां करेंगे। तो उनकी फ्रेंड्स कहती है कि जैसे भी हो जब भी हो जल्दी जल्दी आ जाओ। तो वो कहती है कि मैं आ रही हूँ, तुम लोग मेरा इंतजार करो, मैं बहुत जल्द किटी पार्टी के लिए आ रही हूँ और फिर मिलकर सब पार्टीज करेंगे, पब जाएंगे, एंजॉय करेंगे, लेट्स डू पार्टी रॉक नाइट। तो कहती है कि हम भी रेडी है, बस तुम आ जाओ फिर पार्टी करेंगे। और इतने में ही उसका बेटा उसके पास आ जाता है और उसको कहता है कि अम्मी मुझे आपकी याद आ रही थी, मैं इसीलिए आपके पास आ गया। अम्मी कहती है कि बेटा आ जाओ, बैठ जाओ, बातें करते हैं, पहले कॉफी बनवाओ। तो आलिया कहता है कि नहीं अम्मी, कॉफी नहीं पीनी, मुझे मिल्क शेक पीना है। तो अम्मी कहती है चलो सही है। तो अम्मी वहीं पर ऑर्डर देती है कि कामयार के लिए एप्पल शेक बनाओ। तो कामयार बैठकर अम्मी के साथ बातें कर रहा होता है और मिल्क शेक का इंतजार कर रहा होता है। और इतने में ही वो अम्मी से पूछता है कि हमें आपसे कुछ पूछना है। तो अम्मी बोलती है कि बोलो क्या हुआ। वो अम्मी से पूछता है कि ये मूसा कौन है। अम्मी अक्का बक्का रह जाती है क्योंकि मूसा उसका अब्बू पुराना गैंगस्टर था जिसने बहुत कांड किए थे। तो अम्मी कहती है कि बेटा चलो मुझे कुछ नहीं पता। तो आलिया कहता है कि नहीं अम्मी बताओ मूसा कौन है, क्या मूसा है। तो कहती है नहीं। तो कहता है कि क्या अब्बा ने कुछ किया है। वो कहती है नहीं। तो कहता है कि अब्बा ने पिया की अम्मी को मारा है। तो कहती है नहीं। तो ये बातें उनकी आपस में होती रहती है और ये बात कर रहे होते हैं। इसी तरह वो दूसरे को बोल रहे होते कि कामयार बोलता है तो आगे क्या होगा। तो उसकी अम्मी कहती है कि बेटा तुम टेंशन नहीं लो और जो हो रहा है होने दे, अपने अब्बू पर छोड़। तुम्हारा अब्बू बड़ी मुश्किल से राजी हुआ, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि उसने हाँ खाती और न तुम्हें बड़े पापड़ बेलने पड़ते। इससे अच्छा खामोश हो, जो तुम्हारा अब्बू कह रहा है हो चुप होके ऑर्डर को एक्सेप्ट करो ताकि तुम्हारा निकाह हो जाए पिया से। और ना तो निकाह नहीं होना बेटा, निकाह कर लो और जो मैं कहती हूँ यूएसए में सेटल हो जाओ और मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगी यूएसए, फिर मिलकर वही रहेंगे। दूसरी तरफ सावल पर्पल कलर का सूट और साइड पे एक बेज डिजाइन टाइप बनाकर
सूट पहना होता है और गले में एक जंजीर डालकर वो आहिस्ता आहिस्ता जा रहा होता है और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा होता है। और पीछे बहुत सारे लोग उस फिल्म में आप देख सकते हो कि है, और वो आहिस्ता आहिस्ता जा रहा होता है और बाद में पता लगता है कि वो पिया के घर जा रहा है। तो वो पिया के घर आहिस्ता आहिस्ता जा रहा होता है और बहुत आहिस्ता जा रहा होता है। जैसे आप देख सकते हो कि वो आहिस्ता आहिस्ता जाके घर बजाता है, दरवाजा बजाता है, घर नहीं बजाता पागलो। तो दरवाजा बजाता है और इतने में पिया की अम्मी दरवाजा खोलती है और सावर सर ऊपर कर करके पिया को देख रहा होता है और पिया नजर नहीं आ रही होती। तो पिया की अम्मी कहती है सावर को कि क्यों आए हो, किस लिए आए हो? तो सावर कहता है कि मुझे पिया ने बुलाया है। तो अंदर से पिया आवाज देती है कि अम्मा इसको आने दो, इसको मैंने ही बुलाया है। तो इसकी अम्मा खुश हो जाती है, तो कहती है चलो कुछ न कुछ रिलेशनशिप तो चल पड़ा। और दूसरी तरफ सेठ मूसा का जो चमचा है वो अपने 2 चमचों के साथ एक खुले मैदान में खड़ा होता है। ये खुला मैदान नहीं, ये शायद कराची का हिल पार्क है। 100% हिल पार्क लग रहा है मुझे। गर्ल टाइप बनी होती है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 लोहे लगे हैं जो टोटल ग्रिल लग रहा है। और ये दोनों ग्रिल की तरफ खड़े होते हैं जिसमें बीच वाला मूसा का चमचा है और 2 साइड वाले इसके चमचे हैं। जो मूसा का चमचा है उसने घड़ी पहनी होती है और ग्रे कलर का पैंट शर्ट टाइप कुछ पहना होता है। और इसके 2 जो चमचे हैं उसमें से एक ने शलवार कमीज, दूसरे ने पैंट शर्ट पहनी होती है। जो कि शलवार कमीज वाला है उसने पहले हाथ में पकड़ कर तस्वीरें ले रहा होता है और ये दोनों इसको देख रहे होते हैं। और ये तस्वीरें ले रहा होता है पर पहाड़ी से, जिसको हिल पार्क कहते हैं या हिल पहाड़ी कहते हैं। हिल कहते हैं, हिल तो पहाड़ी होती है भाई, मजाक कर रहा हूँ। ग्राउंड में आसमान होता है और कुछ बिल्डिंगें होती है और ये बहुत ऊंचाई वाली जगह है जहाँ पर ये तीनों खड़े हैं और आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। और ये जो जिसने मोबाइल पकड़ा हुआ है वो बीच वाले जो सेठ मूसा का बंदा है उसको कहता है कि तुम मेरी सेठ से सिफारिश कराओगे। तो वो कहता है कि बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारी सिफारिश करवा दूंगा मैं। और वो कहता है कि सिफारिश पे थोड़ा मेहनत तो लगता है और तुम उसके लिए तैयार हो जाओ, मेहनत करोगे तो तुम्हारी सिफारिश आगे जाके होगी, वरना तो सिफारिश नहीं होगी। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, सिफारिश कराओ, बाकी मैं कर लूंगा। उसके बाद जो दूसरे साइड पे बंदा है जिसने ग्रे कलर का सूट और जिसके सफेद और काले बाल है, जिसके ये सर थोड़ा पागलों की तरह नीचे है, तो वो अपने इस बंदे से बात कर रहा होता है। और वहां पर पिया की अब्बू का जो है, पिया के अब्बू उसका इंतजार कर रहा होता है ताकि वो आए हो और ये उनसे मिले और उनसे बात करे। जो इसके सेठ ने इसको बोला था कि उससे बात करो, तो ये अभी उसके इंतजार में है कि कब वो आएगा और ये फिर उससे बात करेगा। तो यहाँ पर ये के अब्बू का इंतजार कर रहा होता है ताकि वो आए और ये उससे बात करे। तो अभी ये यहाँ पर खड़ा है तो वहां पर दूसरी तरफ पिया का अब्बू आ जाता है
वो अब इसके सामने खड़ा हो जाता है और ये कहता है कि क्या सोचा तुमने। ये दोबारा कहता है कि क्या सोचा तुमने। तीसरी बार कहता है कि क्या सोचा तुमने। पिया का जो अब्बू है वो इसकी तरफ देख रहा होता है और कहता है किस हवाले से सोचना। तो ये कहता है कि शेर मूसा ने जो तुमसे बोला था और तुम्हें निकाह का कहा था, ये तो तुम उनका बड़प्पा नहीं कि वो तुम्हारे घर आए निकाह के लिए, वरना तुम जैसे मिस्त्री को तो कोई मुंह तक ना लगाए। तो ये कहता है कि अल्लाह इज्जत देने वाला है, तुम कौन होते हो। तो ये कहता है कि शेर मूसा ने जीती हुई बाजी के लिए निकाह का इंतखाब किया, वरना तो वो आराम और सुकून से तुमसे छीन के ले जाता। तो ये कहता है कि ये सब जीना इतना आसान नहीं। तो वो कहता है कि जी हारी हुई बाजी पे इतना फख्र ना करो। यहाँ पर बात इसलिए हो रही है क्योंकि जो ये अब्बू है ना पिया का, उसने चपन चवारी में उसको जुए में हारा था शेर मूसा पे। तो यहाँ पर वो बात दोनों की आपस में चल रही है कि वो इसको कहता है कि शेर ने बाजी जीती हुई है, ये शेर की जीती हुई बाजी है। तो ये यहाँ पर परेशान हो जाता है और फिर जो ये मजदूर है इसको कहता है कि शेर को अपनी बाजी जीतनी आती है, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो निकाह करो या तो शेर छीन लेगा। तो ये आगे से गुस्सा होके बोलता है कि इतना आसान नहीं। तो ये कहता है कि बस तुम इतना करो कि सेठ के बेटे को सेठ के सामने ना खड़ा करो, मतलब अपनी बेटी को बोलो को उसका दिल तोड़े और शराफत से चली जाए। क्योंकि सेठ और चाहता है कि मतलब मेरे सामने मेरा बेटा खड़ा ना हो। तुम भी ये नहीं चाहते होगा कि सेठ अपने बेटे के सामने खड़ा हो जाए। तो इसलिए अपनी बेटी को बोलो कि आलियार को साफ साफ मना कर दे और उसका दिल तोड़ दे, ताकि वो उससे अलग हो जाए और वो बाप बेटा आमने सामने ना आए। वरना तो शेर मूसा को रोकने की गारंटी मैं भी नहीं लेता हूँ। तो यहाँ पर ये जब कहता है तो उसका अब्बू जो है पिया का वो अक्का पक्का रह जाता है और वो सोचने में लग जाता है कि अब क्या करना। उसके बाद क्लिप में दिखाया है कि सावल ऐसा ऐसा आ रहा होता है दरवाजे की तरह और अचानक से देखते हैं कि आपके वो पिया के घर के पास आता है और एक दफ़ा दरवाज़ा बजाता है, फिर दूसरी दफ़ा दरवाज़ा बजाता है और फिर तीसरी दफ़ा दरवाज़ा बजाता है। तो फिर पिया की अम्मी आके दरवाज़ा खोलती है और जब चावल की तरफ देखती है तो हैरान हो जाती है और अंदर की तरफ देखती है तो अपनी बेटी की तरफ नजर लग जाती है। तो बेटी कहती है कि जी अम्मा मैंने बुलाया है, चावल को अंदर बुला लो। तो अम्मा खुशी के मारे मुस्कुराती है और चावल की तरफ देखती है और चावल को कहती है कि अंदर आ जाओ। और चावल जब अंदर आता है तो पिया की अम्मी भी उसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता चावल के साथ आ जाती है अंदर की तरफ। और वहीं पर चावल और पिया दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं और बीच में उसकी अम्मा खड़ी हो जाती है और मतलब आपस में ये जो दोनों बातें कर रहे होते हैं और उसकी पिया की अम्मा ये बातें सुन रही होती है। और पिया चावल से कहती है कि क्या तुम मेरे लिए लड़ोगे। तो चावल एकदम हक्का पक्का रह जाता है और चावल कहता है कि क्या मतलब। वो बोलती है कि शेर मूसा के बहुत सारे एहसानात होंगे तुम पर, मगर मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। आलियार अगर आलियार का वो नहीं होता तो कभी भी शेर मूसा मुझे निकाह करके नहीं लेकर जाता, वो अपना बदला लेता और मुझे छीनता, क्योंकि मैं हारी हुई बाजी हूँ। अभी भी उसका कुछ प्लान है, वरना इतना आसानी से निकाह तो नहीं होते। तो वो दोबारा उससे पूछती है कि शेर मूसा के बड़े एहसानात है तुम लोगों पर, तुम लोगों को पालता है,
क्या तुम मेरे लिए लड़ सकोगे? क्या मेरी फैमिली की हिफाजत कर सकोगे? तो सावल सोचने में लग जाता है और दोबारा पिया उसको कहती है, मैंने इसीलिए तुमसे पूछा कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकूं। तो सावल फिर उसकी तरफ देखता है तो पिया कहती है कि सिर्फ तुम ही हो जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ, और इसीलिए मैंने तो आज तुम्हें यहाँ पर बुलाया है ताकि मैं तुमसे पूछ सकूं कि तुम मेरी फैमिली की हिफाजत कर सकोगे? क्या तुम हमें अपने शेर मूसा से बचा सकोगे? क्या तुम मेरे साथ लड़ोगे शेर मूसा से? क्या तुम मेरे साथ केस करोगे शेर मूसा पे? तो यहाँ पर सावल फिर दोबारा पिया की तरफ देखता है और कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, तुमने अगर मुझे भरोसे के काबिल समझा और इतना भरोसा मुझ पे किया तो मैं तुम्हारे लिए लड़ गुजरूंगा, मर गुजरूंगा। आप हुक्म करें, मैं आपके लिए हर चीज कर गुजरूंगा और हर किसी से लड़ गुजरूंगा। और जी हाँ, मैं आपके साथ हूँ, और आज के बाद, आज के दिन के बाद आपकी फैमिली के हर फर्द की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी है, हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है, और आज के बाद आपके घर के हर फर्द की जिम्मेदारी मेरी है, आपके घर की जिम्मेदारी मेरी है। तो ये सुनकर सावल की पिया की अम्मी बहुत खुश हो जाती है और पिया भी खुशी का इजहार करती है और मुस्कुराती है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि तीनों फैमिलीज के मेंबर एक साथ बैठे होते हैं, मतलब आलिया और उसका अब्बू और उसकी अम्मी तीनों आपस में एक साथ बैठे होते हैं और बात कर रहे होते। और आलिया कहता है कि क्या करूं, तो उसका अब्बा कहता है कि अब एक ही रास्ता है कि तुम उसको भगा के ले जाओ तो और कोर्ट मैरिज कर लो। तो आलिया कहता है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, वो अपने अब्बा की इजाजत के बगैर ऐसे नहीं कर सकती। तो उसका अब्बा कहता है कि बाकी तुम सब मुझ पे छोड़ो, तुम उसको भगा के ले जाओ और भगाया मैं सब देख लूंगा। तो आलिया कहता है कि वो नहीं जाएगी। तो उसका अब्बा कहता है कि बाकी अब तुम पे है कि तुम उसको राजी करके ले जाओ अपने साथ। तो आलिया बोलता है कि सवाल तो आपसे होगा कि शेर मूसा कौन है। तो अब्बा उसका हक्का बक्का रह जाता है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हो कि पिया का अब्बू आहिस्ता आहिस्ता कर जा रहा होता है टेंशन में, सोच सोच में। और जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां पर सावल खड़ा होता है और सावल पिया के साथ बात कर रहा होता है और उसका अब्बा उनकी बातें सुन लेता है। और घर में जैसे ही आता है तो बिल्कुल हैरान होके सावल की तरफ देखता है और सावल उसकी तरफ देखते हैं और पिया सिर्फ सावल की तरफ देख रही होती है। और इतने में पिया का अब्बा गुस्सा करना स्टार्ट कर देता है कि तुम मेरे घर में कैसे आए? तुम्हें किसने इजाजत दी अंदर आने की? निकल जाओ मेरे घर से। इस बंदे को किसने मेरे घर में लेकर आया? इसको घर से निकालो। और ये मेरे घर में आया कैसे? इतना गुस्से में वो कह रहा होता है और वहां से एकदम पिया कहती है कि इसको मैं लेकर आई हूं, मैंने इसको यहाँ पर बुलाया है और मैंने इसको यहाँ पर बुला के इससे बात करनी है, आपसे कुछ मतलब। और यहीं पर बात खत्म हो जाती है।